और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का, जहां आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे प्रदेश में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटा। तो सबसे पहले बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर से आपको बता दें, जहां पर नीट छात्र हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन। पिपराइच पुलिस, कुशीनगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। आरोपी रहीम पुलिस एनकाउंटर में घायल। आरोपी को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है और मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां नीट छात्र हत्याकांड में बड़ा एक्शन। तो गोरखपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां नीट छात्र हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन। चलिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ से। अभिषेक इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से नीट छात्र हत्याकांड में एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है, आरोपी रहीम पुलिस के एनकाउंटर में घायल हो गया और अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, अपडेट करें। जी हाँ, बिल्कुल। ये बड़ा घटनाक्रम जिसमें पशु तस्कर गुजर रहे थे और फिर छात्रा की मौत की खबरें सामने आई थी और जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी कई सारी टीमें, संयुक्त टीमें बनाई गई थी। इसी मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और रहीम नाम का ये शख्स, जिसके ऊपर आरोप था कि इसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, उसके साथ पुलिस का एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर में रहीम को गोली लगती है, यानी वो घायल होता है। फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए, लेकिन ये बड़ा एक्शन गोरखपुर पुलिस की तरफ से होता हुआ नजर आया, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और रहीम को एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगी है, जो घायल है। बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ ये ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब सीधा रुख करेंगे आजमगढ़ का, जहां बता दें आपको एक गंभीर सड़क हादसा आजमगढ़ में हुआ, जहां 2 बेकाबू बाइक की हुई जोरदार टक्कर। आपको बता दें, हादसे में 3 की मौत और फिलहाल 1 गंभीर रूप से घायल। हालांकि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और परिवार में फिलहाल इसको लेकर कोहराम है। परिवारजनों का जाहिर है रो रो कर बुरा हाल हो गया, क्योंकि ये जो हादसा है ये बहुत ही दर्दनाक है और बाइक की जोरदार टक्कर हुई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। आजमगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। चलिए सीधा रुख करेंगे आजमगढ़ से। अतुल अग्रवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, जिस तरीके से ये भीषण टक्कर हुई है बाइक से, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और 1 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, कैसे हुआ ये हादसा, कौन कौन लोग थे ये सभी? जी, जैसा कि आपको बताते हैं, रफ्तार का कार आगे थम नहीं रहा है। उसी को देखते हुए 2 युवक सरायनीर थाने से दीदारगंज थाने के अंतर्गत गए थे मार्केट करने के लिए। मार्केट से लौटते वक्त दीदारगंज थाने के 2 युवक आमने सामने गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें जो है 3 युवक घायल हुए और होने को तो 4 युवक घायल हुए, लेकिन 3 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 1 युवक का हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। कहीं न कहीं देखा जाता है कि जो ये 9 युवक जो हैं, ये अपने रफ्तार को थामते नहीं हैं और अनियंत्रित होकर गाड़ी चलाने में अपने जान गंवा बैठते हैं। इसी को देखा गया है कि लगातार जो है सड़क पे जो है हादसे होते रहते हैं और इनकी उम्र जो होती है लगभग 20 वर्ष के लगभग होती है और ये जो है अनियंत्रित गाड़ी को आमने सामने टक्कर मार देते हैं, जिससे जो है जो निर्दोष होते हैं वो भी मारे जाते हैं इसमें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद का, जहां गाजियाबाद से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ है गाजियाबाद में। पुलिस की छापेमारी में गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड मोनू समेत 11 आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको बता दें हेल्थ सर्विसेज के नाम पर ये सभी ठगी कर रहे थे और इनके पास से 25 डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल बरामद किए गए हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद से। वैभव मेरे साथ ताजा जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। वैभव, हेल्थ सर्विसेज के नाम पर एक बड़ी ठगी हो रही थी, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में सभी आरोपी हैं। अपडेट करें किस तरीके से लोगों को बहलाते फुसलाते थे ये सभी। बिल्कुल, गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और एक बड़ी कार्रवाई की है। इस बड़ी कार्रवाई से एक ऐसे कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है जो पूरे एक संगठित गिरोह बनाकर विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर हेल्थ सर्विसेज के नाम पर ठगी किया करते थे। ये खासकर अमेरिकन नागरिकों को अपना निशाना बनाया करते थे। पुलिस ने इस गैंग के जो संचालक है मोनू, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है और उनके साथ 11 लोगों को भी और गिरफ्तार मौके से किया है। वहीं पुलिस को कई अहम दस्तावेज भी मौके से बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस इस ग्रुप से जुड़े हुए अन्य लोगों की तलाश में जुड़ गई है। वहीं पुलिस को कई बैंक खाते भी ऐसे मिले हैं जो बेनामी नाम से हैं और खासकर क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पर खास यूज किया गया है। तो कई बिंदु है जिस पर अभी फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम वर्किंग कर रही है और इन अन्य तारों को जोड़ते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी और करने की बात कह रही है। बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा जालौन का रुख करते हैं जहां अगली बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें प्रदीप हत्याकांड में 30 साल बाद हुई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज। प्रदीप हत्याकांड में 7 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और हाईकोर्ट के इंटरवीनिंग के बाद यानी हस्तक्षेप के बाद निचली अदालत ने ये आदेश दिया। 1995 में बेतवा नदी में डूबकर की गई थी हत्या और अब होगी आरोपियों की पूरी तफ्तीश और तफ्तीश के बाद आगे की कार्रवाई भी होनी तय। तो जालौन से आपको खबर बता रहे हैं जहां प्रदीप हत्याकांड में 30 साल बाद एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें प्रदीप हत्याकांड में 7 आरोपियों पर केस है उसे दर्ज किया गया है और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निचली अदालत ने आदेश दिया है। जिस तरीके से 1995 में बेतवा नदी में डुबोकर हत्या की गई थी। चलिए जालौन से आशीष इस खबर पर ताजा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष अपडेट करें, आखिरकार 30 साल बाद एफआईआर दर्ज कर ली है प्रदीप हत्याकांड मामले में और साथ ही साथ 7 आरोपियों पर केस भी दर्ज हो गया है। जी बिल्कुल लिखता आपको बता दें, दरअसल ये मामला जो है वो 30 साल पुराना है, जहां पर 1995 में एक युवक की कुछ लोगों के द्वारा नदी में डुबोकर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर के जो है उसके पीड़ित के पिता जो है वो लगातार जो है पुलिस की चक्कर काट रहे थे और उसके बाद भी न्याय नहीं मिला। लगभग 3 दशक बीत जाने के बाद जो है आज जो है उस मामले में जो है एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल आपको बता दें 1995 में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की जो है डुबोकर हत्या कर दी गई थी। इस दौरान जो है पीड़ित के पिता के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके मौसेरे भाइयों के द्वारा जमीन को हड़पने को लेकर के उसकी हत्या की गई है। उस मामले को लेकर जब पीड़ित थाने पहुंचा तो थानेदारों ने और वो कोटरा थाने के पुलिसकर्मियों ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। इसके बाद वह पीड़ित चक्कर काटता रहा। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद सन 1998 के लगभग जो है वो आदेश हुए जिसमें मुकदमा दर्ज करने की बात की गई, लेकिन उस राजनीतिक दबाव के चलते उसके जो कागजात हैं वो गायब कर दिए गए। इसके बाद पीड़ित जो है लड़ाई लड़ता रहा। सन 2021 के दौरान जो पीड़ित के पिता थे वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उस मामले की का जिम्मा जो है उसका बड़ा भाई उठाता है और कुल मिलाकर जो है वो आज 10 सितंबर को जो है उस आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें 2 आरोपी जो है वो पहले ही खत्म हो चुके। साफ तौर पर जाहिर है कि किस तरीके से 30 साल एक आदमी को न्याय कैसे मिलेगा जब एफआईआर दर्ज होने में 30 साल में लगे, जिसमें 2 आरोपी खत्म हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मिर्जापुर की से ये खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां नौकरी के नाम पर ठगी वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें गिरोह के 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपियों के बैंक खाते में रखे 8 लाख रुपए भी सीज किए गए हैं और लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, 10 फोन और 3 बाइक इन सभी के पास से बरामद हुए हैं। मिर्जापुर से खबर बता रहे हैं आपको
आकाश दुबे के पास सीधे चलते हैं। यहाँ से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, जिस तरीके से सरकारी नौकरी के नाम पर फिर से यहाँ पर ठगी का जो गिरोह है उसका भांडाफोड़ हुआ है और कई कीमती चीज इस गिरोह के पास से बरामद हुई हैं, अपडेट करें। देखिए बता दें कि मामला ये है कि एक लीड विजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कुछ लोगों के द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी और कंपनी का ऑफिस जो है कटरा कोतवाली क्षेत्र के जो है कतरावा में खोला गया था। और इसमें जो है काम करने वाले जो लोग थे उनके द्वारा जो है जो प्रदेश के बाहर के कई जिलों के युवाओं को ये लालच दिया जाता था कि आइए आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। और इनके झांसे में यहाँ तक युवक जो है चले आते थे और जब वो आते थे तब उनको हकीकत पता चलता था कि वास्तव में कंपनी ने उनके साथ ठगी किया है। कंपनी के लोग उनको जो है ट्रेनिंग के नाम पे और तमाम तरह के चीजों को दिखाकर, सदुभाग दिखाकर जो है उनसे 24,000 रुपया लिया जाता था और फिर उनको रख के किसी कमरे में, एक कमरा इन लोगों ने किराया लिया था, उस कमरे में रख के उनको जो है टॉर्चर किया जाता था। जब पैसा जब वापसी मांगते थे तो उनको एक सस्ते जो कंपनियों के सौंदर्य के सामान होते हैं ऐसे प्रसाधन सामग्री रखते एक थैली, एक बैग पकड़ा दिया जाता था और कहा जाता था उसको देखिए और इससे जो कमीशन आता है, जो कमीशन आपको मिलेगा उससे अपनी सैलरी समझ के आप जो है इसको लीजिए। और जब युवक उनसे कहते थे कि नहीं हम उसे पैसा वापस चाहिए, ये कोई नौकरी नहीं हुई, तो ये उनको धमकाते थे, मारते थे और उनको कमरे से बाहर नहीं निकलने देते थे। तब एक युवक जो कानपुर का रहने वाला था वो भी इनके झांसे में आगे फंस गया और जब उसने शिकायत की पुलिस से, पुलिस को पूरी सच्चाई बताई तो पुलिस ने जो है पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए एसओजी सर्विलांस और कटरा कोतवाली की पुलिस ने जो है उस कार्यालय पे, उस कंपनी के कार्यालय पे छापा मारा जहां पर से उन्होंने 14 युवकों को गिरफ्तार किया। जो ठीक है आकाश, शुक्रिया आपका ये ताज़ा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की आखिरी खबर का रुख करते हैं, सीधे बहराइच लिए चलते हैं आपको, जहां भेड़िए के आतंक से फिर से लोगों में परेशानी बन गई है। दिन दहाड़े भेड़िए ने मवेशी को अपना निवाला बना लिया और ग्रामीण ने लाठी लेकर भेड़िए को खदेड़ दिया और 10 दिन बाद भी अभी तक सभी लोग आजमखोर भेड़िए की पकड़ से दूर। आपको बता दें वन विभाग की टीम इस खूंखार भेड़िए की तलाश में फिलहाल पूरी तरीके से जुट गई है। चलिए सीधा रुख करेंगे बहराइच से। संजय मिश्रा ताज़ा जानकारी के साथ इस खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, बहराइच में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है और वन विभाग की टीम अभी फिलहाल इस आदमखोर भेड़िए से कोसों दूर है। बिल्कुल निका, देखिए आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से महासी में 2024 में भेड़िए का काफी हमला था और जिस तरीके से यहाँ पे उसका दहशत था वो कहीं न कहीं अब 2025 में भी देखने को मिल रहा है। यही वो सीजन था जब 2024 में भेड़िए ने 10 मासूमों को निवाला बनाया था जिसमें 5 भेड़ियों को पकड़ करके और गोरखपुर चिड़ियाघर भेजा गया था। अब एक बार फिर कहीं न कहीं भेड़ियों का दहशत यहाँ पे बरकरार शुरू हो गया है और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक के बाद एक जो लोग हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। अभी मैं ताजा अगर आज की बात करूं तो एक मवेशी के ऊपर भेड़िए ने हमला किया, गांव के लोगों ने उसको खदेड़ा लाठी डंडा लेकर के और वो भागता हुआ गन्ने के खेत में छिप गया। फिलहाल वन विभाग की टीम उसको पकड़ने का प्रयास कर रही है, उसको ट्रेस करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक जो भेड़िया है वो वन विभाग की टीम की पकड़ से काफी दूर है। फिलहाल गाँव के लोगों में काफी आक्रोश है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुंची थी, लोगों से बातचीत भी उन्होंने किया था और लगातार ये दिखाने का प्रयास किया था कि आखिर में लोगों के अंदर जो डर है वो कब खत्म होगा, क्योंकि जब तक ये भेड़िया ऐसे ही खुले आसमान के नीचे घूमता रहेगा तब तक शायद लोग रात में चैन की नींद सो नहीं पाएंगे। फिलहाल लगातार एक एक करके हमला ये जारी है। अब देखना ये होगा कि वन विभाग की टीम कब इस भेड़िए को पिंजरे में कैद कर पाता है। फिलहाल अभी ताजा अगर मैं जानकारी की बात अगर आपको बताऊं तो 5 मिनट पहले एक महिला के पे भी हमला किया है जिसमें महिला के हाथ पे काफी जख्म है, काफी चोट आई है। अब ऐसे में गांव के लोगों में गुस्सा उभर रहा है और अगर वन विभाग की टीम अगर जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी निकता। संजय, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के लिए हमारी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के बड़ी खबरें प्रदेश की, जिनका होगा आपसे सीधा सरोकार। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। देश और दुनिया की खबरों से बने रहने और जुड़े रहने के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।